हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे बी हैप्पी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज मेरे बी हैप्पी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जितना हो सके उतना आप मेरे वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है गाइस। सो प्लीज सपोर्ट मी। एंड आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, आप अपने ईयर को क्लीनिंग कर सकते हो या नहीं। जो ईयर का वैक्स है वो कब निकालना होता है और कैसे निकालना होता है। सो आज मैं सारे डिटेल्स बताऊंगी ईयर क्लीनिंग पे। ईयर क्लीनिंग का ये टॉपिक है, उस पे मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि साफ सुथरा अपने ईयर को कैसे रखे और कब कब ईयर क्लीनिंग करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, वो सब मैं डिटेल्स आपको बताती हूँ। चलिए मैं शुरू कर लेती हूँ। ओके, सो गाइज, ईयर जो होते हैं आपके बॉडी पार्ट का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, जो कि उनको मतलब ईयर पे चोट लग जाए या दर्द होने लगता है या पानी चला जाए ये तो कुछ भी हो जाए या ज्यादा लाउड स्पीकर हो मतलब चलने लगे, उससे भी आपका जो ईयर है वो मतलब डैमेज हो जाता है गाइज। अगर ज्यादा लाउड स्पीकर सुनोगे, अचानक से आप लाउड स्पीकर सुन लिया, आपके कान पे जाकर ज्यादा रिएक्ट हो गया तो आपका थोड़ा सुनना आप मतलब कम हो जाता है गाइज। जैसे कि आपके कान में पानी चला जाता है और फिर अजीब सा लगता है, अचानक से ऐसा लगता है कि बस एक कान से सुन रहे हैं, एक मतलब इको हो रहा है, आपके जो आप बोल रहे हो आवाज इको हो रहा है। सो गाइज ऐसा है, ये सब आपका बॉडी का ईयर बहुत सेंसिटिव पार्ट है, तो प्लीज आप लोग ध्यान दें। अगर पेरेंट्स अगर कोई भी देख रहे हो, अगर बच्चे को कभी कान पे आप थप्पड़ मार देते हो तो प्लीज आप लोग ऐसा ना करें, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज आप लोग जो भी पेरेंट्स हो या मतलब अपने बच्चों को थप्पड़ पर मार देते हो तो प्लीज ये करना बंद कर दे। क्लीनिंग करवाना चाहिए या नहीं, मैं इस पे बताने जा रही हूँ आपको। मैंने एक डॉक्टर से पूछा था कुछ टाइम पहले ही, हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही, ईयर क्लीनिंग करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, घर में ही ईयर क्लीनिंग हम कैसे कर सकते हैं, या स्ट्रेस साइज पे तो मैं तो जा नहीं सकती ईयर क्लीनिंग करवाने के लिए, क्योंकि मुझे उसके लिए ढूंढना होगा कि कहाँ होता है कहाँ नहीं। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर से मैं कंसल्ट कर लूं, क्योंकि मेरे एक व्यूअर्स थे, वो कब से बोल रहे, जब से मैं यूट्यूब चैनल अपना ओपन किया है ना मैंने, तब से जब से मैं वीडियो डालना ईयर के अकॉर्डिंग मैंने वीडियोस डाले हैं, तब से वो मेरे व्यूअर्स बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि स्ट्रीट साइड्स वाले तो मैं नहीं बता सकती, अभी पॉसिबल नहीं है, बट क्यों ना मैं कुछ मतलब डॉक्टर से पूछकर उन्हें बता दूं कि घर में ही ईयर क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइज, डॉक्टर से मैंने पूछा तो डॉक्टर ने बोला यस, आप ईयर क्लीनिंग कर सकते हो, ईयर का वैक्स निकाल सकते हो, जो कि मतलब आप ईयर क्लीनिंग का जो वैक्स बनता है गाइज, आप हम चाहोगे आप हमेशा 1 मंथ में ही इसको निकाल कर ईयर वैक्स को निकाल ले, उसको बनने नहीं दोगे तो वो भी प्रॉब्लम होता है। ईयर वैक्स जो बनता है वो आपके अंदर जो ईयर के जो पार्ट होते हैं, अंदर पार्ट यहाँ इधर साइड पे होता है, मैं ना स्क्रीन पे लगा दूंगी फोटोग्राफ्स, आप देख लेना। जो यहाँ पार्ट होता है वो पतली सी झिल्ली जैसी होती है, जो कि जो ईयर वैक्स होता है ना उसको प्रोटेक्ट करता है और आपके ईयर को मतलब अच्छा बनाए रखता है, जो कि इसीलिए ईयर का वैक्स अगर ज्यादा भी हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है। इसलिए 3 से 4 महीने में आपको ईयर क्लीनिंग करना ही करना चाहिए गाइज। तो ईयर क्लीनिंग आप हर मंथ में नहीं कर सकते, 3 से 4 महीने में ईयर क्लीनिंग आप कर सकते हो। तो चलिए बता देती हूँ ईयर क्लीनिंग कैसे करते हैं, घर में कैसे कर लेंगे ईयर क्लीनिंग। और भी मैंने वीडियोस बनाए थे, लेकिन ये डिफरेंट वीडियो में बना रही हूँ कि किस किस से आप ईयर क्लीनिंग कर सकते हो। तो चलिए मैं बता देती हूँ। ओके, सो गाइज, पहला ईयर क्लीनिंग, आप एक मतलब थोड़ा गुनगुना पानी ले लेंगे। थोड़ा गुनगुना पानी लेने के बाद आप कॉटन ले लेंगे, कॉटन में थोड़ा डिप कर लेंगे, ध्यान रखें ज्यादा गुनगुना पानी ना हो। गुनगुना पानी लेने के बाद उसमें जो कॉटन है उसको उसमें डाल दे और भिगो ले अच्छे से। थोड़ा पानी उसका मतलब जो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, उसका पानी निचोड़ ले। निचोड़ने के बाद अपने ईयर है ना, ईयर में डालने के बाद ऐसे कुछ सेकंड के लिए नहीं, 1-2 मिनट के लिए रखे। देन आप 2 मिनट बाद ऐसे अपने कान को या फिर ऐसे करने के बाद और ऐसे जंप कर ले। जंप करने से क्या होता है, जो आपके गुनगुने पानी गए हैं कान में वो निकल जाएंगे और आपके जो कान का वैक्स है वो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आप
ईयरबड्स के हेल्प से उसे आप ईयर क्लीनिंग कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये आप देख लीजिए। सेकंड है ऑयल। ऑयल अपने ईयर में डाले, वो थोड़ा गुनगुना कर ले, फिर ऑयल को अपने कान में डाल ले। कान में डालने के बाद 10-15 मिनट तक रखे, जब तक आपका वैक्स मतलब सॉफ्ट नहीं हो जाता। वैक्स जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक आप रखें। फिर ईयर को ऐसे ही जैसे मैंने पहले में बताया था, पहले प्रोसेस में वैसे ही करे। और फिर एक ईयरबड्स के हेल्प से आप ईयर का क्लीनिंग कर सकते हो, या ईयर का एक टूल्स आता है जो निकालते हैं, वो भी आप चाहो तो मतलब मंगवा सकते हो, उससे भी ईयर क्लीनिंग कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। सो गाइज अब मैं आप लोगों को थर्ड बताने जा रही हूँ। तो थर्ड है गाइज, आप प्याज ले लेंगे, प्याज का जूस निकाल लेंगे, या प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे, भूनने के बाद उसका जूस निकाल लेंगे, या प्याज को थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे, जूस निकाल लेंगे। आप तीनों प्रोसेस में कर सकते हो। और फिर प्याज का जो रस अपने कान में डालेंगे, कान में डालने के बाद उसे मतलब 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे। उसके बाद आप सेम प्रोसेस में आप जैसे मैंने बताया कि कान को आप टेढ़ा कर लेना और थोड़ा सा 1-2 बार जंप कर लेना। और फिर ईयरबड्स या ईयर टूल्स आते हैं क्लीनिंग करने के लिए, सो आप उसे क्लीन कर सकते हो गाइज। तो ये 3 मैंने बताया ईयर क्लीनिंग कैसे कर सकते हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास में पहुंचे। सो गाइज अभी मैं आप लोगों को ईयर क्लीनिंग के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बता दी हूँ कि ईयर क्लीनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। हमेशा आप लोग ध्यान में रखें, ईयर पार्ट्स बहुत सेंसिटिव होता है गाइज, तो ईयर से कोई मतलब मजाक नहीं, ईयर बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, तो प्लीज ध्यान रखें। सो गाइज ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ में मिलूंगी अपने बेहतरीन वीडियोज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।